अगला जो क्वेश्चन है नीट परीक्षा में पूछा गया था फिजिक्स का। इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, a spring is connected to a box filled with sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically, so that the average frequency omega t and average amplitude at of the system change with time. टाइम के साथ दोनों चेंज कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रही है और इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट। इसके कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात है कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लिखते हैं अंडर रूट के बाई एम। इसका मतलब ये हुआ कि के कांस्टेंट है, तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/√m। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि मास जो है वो डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, मास डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। और चूंकि जो बॉक्स है, बॉक्स से सैंड जो है वो लीक कर रहा है, तो मास क्या है, मास इंक्रीज, ये मास डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो अगर इंक्रीज वाली फ्रीक्वेंसी की देखें तो ये है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है, तो ये नहीं है। अब 1 2 3, अब इसमें देखना है कि कौन होगा। एक दूसरा रिलेशन होता है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 ka²। अब मान लीजिए कि एक सिंपली बात है कि इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको इतना लिखा जा सकता है इक्वल टू √k, इसको लिखा जा सकता है इतना। तो मान लीजिए कि इसमें हम रिलेशन स्थापित करें इसमें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, k के जगह अब इस पे विचार करें, तो इसका मतलब है कि एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो एक तरह से मास भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे मास डिक्रीज कर रहा है, बॉक्स से सैंड गिर रहा है, तो अगर मान लीजिए मास इंक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा, तब एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। और फिर जो है एनर्जी का रिलेशन है, चूंकि क्या है, ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, ई जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो कहने का मतलब कि अगर एनर्जी डिक्रीज करेगा तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करेगा। तो अब हमें खोजना है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज करे और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे, ये देखना है। तो देखिए, इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो ये सही ऑप्शन है। इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, जो कि नहीं होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगा।
क्योंकि मास डिक्रीज कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा।